तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए क्लास में। आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक पे कि कल एग्ज़ाम है और हमने कुछ नहीं पढ़ा। यदि आपका कल एग्ज़ाम है और आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप सही वीडियो पे आए हो, ठीक है। तो देखो, हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो कल एग्ज़ाम है और आपने कुछ नहीं पढ़ा तो क्या करेंगे। सबसे पहले तो आपको बैठना है, ठीक है। पहले ट्राई करना। मान लो आपके पास 24 घंटे हैं तो 24 घंटे मान लो आपको 6 घंटे सोना है, ठीक है। 24 घंटे में से 6 घंटे सोना, 18 घंटे आपके पास बचे हैं। तो 18 घंटे कंप्लीट पहले सिलेबस देखो। क्या देखो, पहले आप उसको सिलेबस देखो किस सब्जेक्ट का है। मान लो साइंस का है, मान लो साइंस का एग्जाम है, ठीक है। पहले सिलेबस देखो। सिलेबस देखने के बाद पता करो, मान लो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे 4 चैप्टर है मान लो, ठीक है। उसमें से सभी को सिलेबस देख लिया, फिर इसका सर्च करके उनके हर एक सब्जेक्ट के बारे में पता कर लो, हर टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा करके पता कर लो। फिर इसके बाद दूसरा नंबर, आपको पेपर के पैटर्न के बारे में जानना है। पेपर में मतलब सेक्शन ए के कितने क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन ए का कितना क्वेश्चन आता है, सेक्शन बी का कितना क्वेश्चन आता है, सेक्शन सी का कितना क्वेश्चन आता है, ठीक है। सेक्शन सी का कितना क्वेश्चन आता है देख दो। अगर हम बीएससी में है, एमएससी में है या बीए में है तो मेरा अनुभव है कि उसमें इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन ए में आपको 10 क्वेश्चन करना रहता है, वो भी कितने नंबर का, 3 नंबर का आता है, ठीक है। और सेक्शन बी में आपको करीब करीब 8 क्वेश्चन दिए रहते हैं, जिसमें से आपको 3 ही क्वेश्चन करने रहते हैं, 3 और 10 नंबर का आता है, ठीक है। और सेक्शन सी में एक ही क्वेश्चन करना रहेगा जो कि 15 नंबर का रहेगा, बेहद आसान एग्जाम होने वाला, डरना कतई नहीं है। कल एग्जाम है, आपको इसी प्रकार तैयारी करना है। पहले देखो, तो जब हम सिलेबस को पढ़ लिए, ठीक है, उसमें से एक काम करो, ट्राई करो लॉन्ग आंसर के लिए, लॉन्ग आंसर 3 चार्ट उठाओ किसी टॉपिक पे। 3 4 टॉपिक मान लो चैप्टर 1, 2, 3 में और 4th में। एक काम करो कि हर टॉपिक पे एक लॉन्ग क्वेश्चन बढ़िया से लिख लो, अपने नोट्स में तैयार कर लो, ठीक है, बढ़िया से, ताकि 15 नंबर 1.5 और पेज का लिख लो। फिर इसके बाद सेक्शन बी के 10 से 15 क्वेश्चन बना लो अपने मन से, ठीक है, कि विद्युत क्या है, विद्युत धारा क्या है। फिर इसके बाद आपका प्रकाश क्या है। फिर इसके बाद जैसे मान लो प्रकाश के बारे में आ रहा है, फिर इसके बाद आपका आ रहा है कि केमिस्ट्री जैसे रिएक्शन आ रहे हैं, ठीक है, अम्ल आ रहे हैं, फिर रासायनिक सूत्र आ रहे हैं, ठीक है। इनके कुछ 10 क्वेश्चन इनका बना लो, 10 क्वेश्चन इनका बना लो। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन मान लो हमने लॉन्ग आंसर के बताया, तो इस प्रकार तैयारी कर लेना है। फिर इसके बाद तो एक काम करना, जितना भी अभी समय बचा है आपके पास, लगातार एकदम जुट जाना, लगातार पढ़ते रहना है, पढ़ता जितना लिख सको, परीक्षा के एक दिन पहले जितना लिख सको उतना लिखते जाओ। फिर इसके बाद अगले दिन, ठीक है, जब पेपर रहेगा, मान लो आपके पास पेपर के दिन आपके पास 3 4 घंटे बचे हैं, उसमें केवल और केवल आपको रिवीजन करना है। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ओनली रिवीजन, ठीक है। तो उसको रिवीजन करो, बार बार लिखो, बार बार लिख के याद करो, तैयार कर लो। फिर इसका मान लो आपके पास, मान लो अब इससे पहले तो कुछ नहीं आता, अब तो कम से कम आपके पास 10 + 3 + 1 10 3 13 14 क्वेश्चन तो तैयार हो गए। 14 क्वेश्चन तो आपको फिक्स तैयार ही कर लेना है प्लान ए में, ठीक है। 14 क्वेश्चन आपको तैयार हो गए, बस अब जाके एग्जाम क्या करना है, बिना डरे हुए पूरे 14 क्वेश्चन छापने। पहले आपको देखना है कि देखो क्या क्या हमको आ रहा है, क्या क्या हमने पढ़ा है, ठीक है, उसको देख लो। फिर जो आता है पहले उसको लिख लो। फिर इसके बाद जो बचे हुए हैं 14 क्वेश्चन, वही लॉन्ग आंसर का जो आप रट्टा मारे हो वही लिख डालो। फिर इसके बाद बचे हुए 10 नंबर के क्वेश्चन लिख डालो, लेकिन छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। बना के आपको लिख के ही आना है, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। पास आराम से हो जाओगे, ठीक है। फेल वही होता है जो कुछ लिख के नहीं आता है, इतना ध्यान देना। इसी प्रकार मैं फॉलो करता हूँ, मेरा भी कल एमएससी का एग्जाम है, मैं भी ऐसे करूँगा, ठीक है। लेकिन मैं ये है कि जानकारी के लिए पढ़ता हूँ, कुछ न कुछ जानकारी मिल जाए हमको, अच्छी डीपली गहराई के साथ पढ़ता हूँ। फिर इसके बाद आज जाऊँगा, पहले पूरा सिलेबस देखूँगा, कल पूरा एकदम बढ़िया से नोट्स बनाऊँगा, जितना पढ़ सकता हूँ पूरा 10-12 घंटे पढ़ूँगा। फिर इसके बाद उसके बिहान 2 बजे से हमारा एग्जाम स्टार्ट है। तो क्या करेंगे, सुबह उठेंगे, केवल ओनली रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के बाद लिख के रिवीजन करेंगे। फिर इसके बाद एग्जाम में जाके लिख आएंगे और अच्छा नंबर मिल जाता है भाई, 80% करीब मिल जाता है, 80%, 76%, 70%। 70 तो कभी नहीं आया है अभी तक, 80 आया है जब भी हमने इस टाइप से लिखा है, ठीक है। इसलिए आपको पढ़ना है और लिख के आना, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं, परेशान नहीं होना है, ठीक है। बहुत धन्यवाद।